हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फिजिक्स 1 का न्यू लेसन जिसका नाम है ऑसिलेशन। और ये इतना सब जो दिखाई दे रहा है ये सब कवर करने वाले दोस्तों। और अभी हमारे फिजिक्स के बहुत सारे लेसन हो चुके, बहुत सारे मतलब 2 लेसन तो हो चुके हैं क्योंकि बड़े बड़े लेसन है। वो जाके अच्छे से आप देख लो, समझ लो, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। मैंने कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं है। तो दोस्तों लाइक तो बनता है ना, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। खुद अकेले छुपा के ना रखें कि अगर उसको भेजूंगा तो उसको भी समझ में आ जाएगा, ये चीटिंग ना करें क्योंकि आपका फ्रेंड है, उसको भी जरूरत है तो उस तक जरूर पहुंचाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों ऑसिलेशन लेसन। ओके दोस्तों, लेसन नंबर 5 है अपना। अगर नंबर ऊपर गड़बड़ हुआ होगा तो टेंशन मत लेना, पर मुझे लगता है 5th लेसन है। नंबर में क्या रखा है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। पीरियडिक मोशन, पीरियडिक मोशन क्या होता है? पीरियडिक मोशन जो आपको लिखा हुआ द मोशन व्हिच इज रिपीट इटसेल्फ in equal interval of time is called as a periodic motion. The motion which is repeat itself in equal interval of time, the motion which is repeat itself in equal interval of time is called a periodic motion. सर ये तो रट्टा है, सर ये क्या है? ये तो रट्टा है। सही बात है भाई, मेरे को अगर ऐसे कोई समझाता तो थोड़ी समझ में आता। एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहिए। द मोशन विच इज रिपीट इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ऑन दिस मोशन वी कॉल एज अ पीरियडिक मोशन। जैसे दोस्तों आपने लीनियर मोशन पढ़ा है, रोटेशन मोशन पढ़ा है, सर्कुलर मोशन पढ़ा है, ट्रांसलेशन पढ़ा है, मतलब बहुत सारे मोशंस पढ़े हैं दोस्तों। तो इसमें से पीरियडिक मोशन भी है। एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। मान लो ये हमारा ये हमारा सन है, इसके चारों तरफ अर्थ चक्कर काट रहा है। अर्थ ने यहाँ से स्टार्ट किया, मान लो यहाँ से स्टार्ट किया, वापस घूम फिर के यही आ जाता है ना, ये ऐसे घूमते घूमते वापस यही आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? सही बोलो। और उसको जो एक टाइम, एक बार चक्कर काटने में जितना टाइम लगता है 365, और लीप ईयर है तो 366 डेज, इतना दिन लगता है उसको। तो पहला चक्कर काटने में जितना टाइम लगेगा, मतलब पूरा 1 साल का, उतना ही चक्कर दूसरा भी लगेगा ना। थोड़ी दूसरे में 400 डेज लगेगा, ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं। तो द मोशन विच इज रिपीट इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ऑन दिस मोशन वी कॉल्ड एज अ पीरियडिक मोशन। और एग्जांपल लेते हैं, अपने पास बहुत एग्जांपल है, टेंशन मत। आपके घर में वॉल पे देखो एक घड़ी माउंटेन है, देख लो। अभी जब वीडियो देख रहे हो तो घड़ी भी देख लो, सामने लटका हुआ होगा। उसमें मेरे भी ध्यान मत दो, उस पे ध्यान दो, वहां ध्यान देना। जो उसके आर्म्स हैं, जो मतलब उसकी सुई है, वो आप देखोगे ऐसे चक्कर काट रहा है। सही बात है, काट रहा है कि काट रहा है? चक्कर काट रहा है, और वो भी इक्वल इंटरवल पे। ये थोड़ी कि ये वाला जो इसका मिनट का है वो उसने अलग, मतलब पहले वाला चक्कर उसने 1 घंटे में कंप्लीट किया, दूसरा वाला चक्कर 4 घंटे में कंप्लीट किया। पर बैटरी खत्म हो गई उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बैटरी खत्म हो गया, बोलोगे सर मेरा बहुत घड़ी बहुत स्लो चलता है, तो बैटरी का कुछ प्रॉब्लम होगा। पहले बता देता हूँ, ऐसे क्वेश्चंस ऐसे बोलते रहते हो आप लोग, तो सब नहीं चलेगा। बट जो सब अच्छी वाली घड़ी है, उसका जो सुई होगा वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब सेम टाइम पे क्या होगा, वो बार बार वही मोशन परफॉर्म करेगा। पहला मोशन परफॉर्म करने के लिए उसको जितना टाइम लगेगा, सेम मोशन परफॉर्म करने के लिए उसको दूसरा भी उतना ही टाइम लगेगा, तीसरा भी उतना ही टाइम लगेगा, चौथे बार भी उतना ही टाइम लगेगा, 5वें बार भी उतना ही टाइम लगेगा। कसम से। ओके, तो दोस्तों ऐसा जो भी होगा, ऐसा जो भी मोशन परफॉर्म करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पीरियडिक मोशन। द मोशन व्हिच इज रिपीट इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल टाइम, इट इज कॉल्ड एज अ पीरियडिक मोशन। अभी भी समझ में नहीं आया, और एग्जांपल लेते हैं। ओके, हमारा पेंडुलम, मान लो ये हमारा बॉब है। बॉब यहां से यहां गया, इसने 1 चक्कर काटा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे 1 चक्कर काटा, जितना टाइम इधर लगा उतना टाइम इधर लगा, और फिर से दूसरा चक्कर काटा, इक्वल डिस्टेंस, दूसरा जो चक्कर काटा इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल, जितना टाइम इधर लगा उतना टाइम इधर ही लगा हुआ, इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फिर तीसरा जो चक्कर काटा हुआ तो जितना डिस्टेंस इधर काटा हुआ, जितना डिस्टेंस यहाँ कवर किया उतना डिस्टेंस यहाँ, जितना टाइम यहाँ लगा उतना डिस्टेंस, उतना टाइम यहाँ भी लगा होगा। तो दोस्तों यही तो है, द मोशन विच इज रिपीट इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड अ पीरियडिक मोशन। और समझाता हूँ। और दूसरा, अब हम लोग के अंदर मसली है ही, मान लो ये स्प्रिंग लगा हुआ है, क्या लगा हुआ? स्प्रिंग लगा हुआ है। इसमें मैंने एक ब्लॉक अटैच कर दिया, क्या कर दिया? ब्लॉक अटैच कर दिया। अब एक हमारी क्लास में चिराग करके बहुत मस्तीखोर बंदा था, बहुत पहले था, अभी बुढ़ा हो गया वो। तो उसको जब उससे ऐसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे रुका हुआ, तो स्प्रिंग लगा था, उसने आगे इसको ऐसे खींचा, यहाँ तक खींचा। खींचने के बाद ये स्प्रिंग अटैच था, जिसके बाद ये
पहले यहाँ आया फिर इसके आगे जाएगा, फिर से यहाँ जाएगा फिर आगे जाएगा, मतलब जितना मोशन यहाँ कवर करेगा उतना ही यहाँ कवर करेगा पहला वाला, फिर दूसरा वाला भी जितना यहाँ कवर करेगा उतना ही कवर करेगा, तीसरा वाला भी जितना यहाँ कवर करेगा उतना ही कवर करेगा, चौथा वाला भी यहाँ। हाँ दोस्तों, ये सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, हाँ कोई एनर्जी लॉस नहीं होना चाहिए, तो यहाँ जितना कवर करेगा हो सकता है उतना कवर ना करे। बट हम अभी एनर्जी की बात, हम यहाँ फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे, आप ऐसा समझ के चलो। इसने जैसे खींचा जितना डिस्टेंस यहाँ कवर किया उतना डिस्टेंस यहाँ भी कवर करेगा, फिर दूसरे मोशन में जब परफॉर्म करेगा जितना डिस्टेंस ये कवर करेगा उतना डिस्टेंस यहाँ भी कवर करेगा। द मोशन विच इज रिपीट इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर यहाँ 1 मिनट लगा तो यहाँ भी कितना लगेगा 1 मिनट, यहाँ इतना कवर करने में 1 सेकंड लगा तो यहाँ भी 1 सेकंड ही लगेगा, तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे? पीरियडिक मोशन। क्या बोलेंगे? पीरियडिक मोशन। भाई इतना सारा एग्जांपल दे दिया, आपको समझ में आया? द मोशन व्हिच इज रिपीट इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और दिस मोशन वी कॉल्ड एज अ पीरियडिक मोशन। ओके, अब आते हैं हम ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, ओहो, मैंने जो एग्जांपल बताया ना दोस्तों उसी में से हो जाएगा। मैंने चार, देखो एक लाइन यहाँ मैं बोलने वाला हूँ, एक लाइन, ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला एक लाइन मैं बोलने वाला हूँ, ये दोनों के बीच का रिलेशन बताने वाला हूँ, ये दोनों के बीच का रिलेशन कि दोनों कैसे हैं कैसे नहीं है, तो बहुत सारी चीजें बताना। पहले ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन का दूसरा नाम वाइब्रेटरी मोशन भी उसको बोलते हैं। द बॉडी परफॉर्मिंग टू एंड फ्रो मोशन और अप एंड डाउन मोशन इज कॉल्ड अ ऑसिलेटरी मोशन। टू एंड फ्रो, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, आना और जाना। ओके, to the body performing to and fro motion or up and down motion is called oscillatory। यहाँ मैंने एग्जांपल दिया था, ये हमारा पेंडुलम था, देखो ये बॉल था, देखो टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, गया आया गया, सेम टू एंड फ्रो मोशन। ओके, टू एंड फ्रो मोशन, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम पोजीशन पे गया, मीन से मैक्सिमम, मीन से मैक्सिमम, ये मोशन, ये क्या हो गया? टू एंड फ्रो है, क्या ये हमारा टू एंड फ्रो। सेम यहाँ मैंने इसको खींचा, खींचने के बाद छोड़ा, इधर गया, फिर से इधर गया ना, टू एंड फ्रो मोशन, इसीलिए ये दोनों एग्जांपल हमारा ऑसिलेटरी मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन। अगर कोई ऐसा भी है जो ऊपर, ये हमारा मीन पोजीशन है, यहाँ से हमने किसी को घिस दिया स्प्रिंग, मतलब मान लो ऐसे लगा हुआ है, ये हमारा वॉल है, यहाँ स्प्रिंग ऐसा लटका हुआ है और यहाँ ये अटैच, ये इसका मेन पोजीशन है। किसी बंदे ने किसी को घिस दिया, यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक गया जाएगा, टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगा, और ये मतलब अप एंड डाउन हो गया, क्या हो गया ये? अप एंड डाउन। तो ऐसा जो भी मोशन परफॉर्म करता है अप एंड डाउन या टू एंड फ्रो मोशन, वैसे मोशन को हम क्या बोलेंगे? ऑसिलेटरी मोशन। तो मैंने यहाँ दो एग्जांपल दिया था, ये और ये। तो दोस्तों इससे आपको ये पता चल रहा है, आप कंफ्यूज हो गए होंगे, इससे ये पता चल रहा है, देखो ये वाला पीरियडिक मोशन भी है, ऑसिलेटरी मोशन भी है, ये भी पीरियडिक मोशन भी है और ऑसिलेटरी मोशन भी है। तो बोलोगे सर वो जो आपने वॉच का बताया था, क्या हम पागल है क्या? और जो आपने वॉच का बताया था और प्लस इसका बताया था, किसका बताया था? वो अर्थ, सन का चक्कर, काटिंग, वो दोनों बताया था सर, तो वो सर ऑसिलेटरी क्यों नहीं है? भाई डेफिनेशन क्या लिखा है? टू एंड फ्रो। अर्थ ऐसे चलता, बात ऐसे नहीं चलता है क्या? चलता है क्या? मेरे को बताओ, चलता है? नहीं यार भाई ऐसे ही चक्कर काटो, ऐसे ही घूमूंगा, ऐसा जिस दिन ऐसा घूमना स्टार्ट कर दिया तो हम भी घूमना स्टार्ट कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके, और वॉच की जो सुई है ऐसे कभी ऐसे, हाँ टूट फूट गई, सर मेरा ऐसे चलता है, मैं गड़बड़ है, कुछ चेंज कर दो प्लीज, बोल रहा हूँ चेंज कर दो, हाँ चेंज कर दो। तो दोस्तों वो दोनों एग्जाम्पल जो था ना, वो दोनों एग्जाम्पल किसका नहीं था? हमारा ऑसिलेटरी का नहीं था। ऑसिलेटरी में वो मोशंस होते जो क्या परफॉर्म करते? टू एंड फ्रो मोशन, या अप एंड डाउन, या तो टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करते, उसी को हम बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन। तो दोस्तों अब एक और लाइन ध्यान देना, सभी ऑसिलेटरी मोशन, सभी नहीं मतलब लगभग जितने ऑसिलेटरी मोशन है उनको हम पीरियडिक मोशन बोल सकते हैं, पर तब तक जब तक वहां कोई एनर्जी लॉस ना हो, मतलब जैसे मैंने क्या बोला, ध्यान दो, एकदम अच्छे से ध्यान दो। ऑसिलेटरी मोशन को हम क्या बोल सकते हैं? पीरियडिक मोशन बोल सकते हैं। पीरियडिक मोशन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे कवर कर रहा है, तो ये भी पीरियडिक मोशन हो, ये भी ऑसिलेटरी मोशन है, ये भी ऑसिलेटरी, और ये भी पीरियडिक मोशन है, ये भी पीरियडिक मोशन है, ये भी पीरियडिक मोशन है। पर दोस्तों
जो ऊपर वाले जो एग्जांपल दिया था वो ऑसिलेटरी नहीं था, वो ओनली क्या था, पीरियडिक था। पर जितने भी ऑसिलेटरी मोशन होते हैं हम उनको पीरियडिक बोल सकते हैं, उनको पीरियडिक बोल सकते हैं, हम उनको पीरियडिक बोल सकते हैं। बट लगभग कुछ केसेस में छोड़ के, किस केसेस में छोड़ के बताता हूं। पीरियडिक में भी कुछ चीजें होती है, ये आपके बुक में नहीं लिखा है, पहले बता रहा हूं, पहले बता देता हूं, बुक में नहीं लिखा है। आपकी बुक में ऐसा लिखा होगा ज्यादातर कि सभी ऑसिलेटरी मोशन को हम पीरियडिक मोशन बोलते हैं, सभी ऑसिलेटरी मोशन को पीरियडिक मोशन ले सकते हैं। पर मैं कुछ केस बताऊंगा। मान लो ये हमारा सरफेस है, इस पे हमने स्प्रिंग अटैच कर दिया, ये हमारा ब्लॉक है और हमने इसको घिस दिया और यहाँ फ्रिक्शन ज्यादा है। पहली बार में डिस्टेंस इतना कवर किया और यहाँ डिस्टेंस कम कवर किया, यहाँ डिस्टेंस इतना कवर किया, देखो यहाँ डिस्टेंस इतना कवर किया, यहाँ डिस्टेंस बस इतना कवर किया, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन इसकी एनर्जी क्या होगी, लॉस हो गई। यहाँ डिस्टेंस इतना कवर किया, यहाँ डिस्टेंस इतना कवर किया, इक्वल डिस्टेंस कहाँ कवर कर रहा है हमारा, क्या है, द मोशन व्हिच इज रिपीट इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जितना यहाँ दोनों जगह कहाँ इक्वल कवर कर रहा है, क्योंकि बाकी जगह फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है। एनर्जी क्या हो रहा है दोस्तों, लॉस हो जा रहा है। और एनर्जी लॉस हो जा रहा है तो वो ऑसिलेटरी पीरियड थोड़ी है, क्योंकि ये अभी हमने पढ़ा था कि जो टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता है वो भी पीरियडिक होता है, वो भी क्या होता है, वो भी क्या होता है, हमारा पीरियडिक होता है। बट ऐसे सिचुएशन में जहां एनर्जी लॉस हो रही है उसको हम पीरियडिक नहीं बोलेंगे, क्योंकि डिस्टेंस कैसे कवर होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। द मोशन व्हिच इज रिपीट इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल में जितना डिस्टेंस कवर किया उतना डिस्टेंस के ऊपर यहाँ एनर्जी लॉस होने का इक्वल डिस्टेंस कवर टाइम में नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए ये सिचुएशन हमारे लिए क्या नहीं है, क्या नहीं है, फिर से बताओ, ये हमारे लिए ये ऑसिलेटरी है, पर इस ऑसिलेटरी को हम पीरियडिक नहीं बोल सकते, इस ऑसिलेटरी को हम पीरियडिक नहीं बोल सकते। बाकी दो मैंने एग्जांपल आपको बता दिया, मेरे अंदर बहुत मस्ती है, दो एग्जांपल मैंने बता दिया। दो एग्जांपल कौन सा था, वॉच वाला हो गया, वॉच वाला प्लस अर्थ वाला, वो दोनों हमारा क्या, पीरियडिक। और ऑसिलेटरी का दो एग्जांपल, पीरियडिक का तो मैंने 4 बताया, और उसी में से इसी पीरियड के 2 और एग्जांपल बता दिए मैंने, जो ब्लॉक वाला था और कौन सा था, ब्लॉक वाला और कौन सा था, बॉब वाला। वो दोनों, वो ऑसिलेटरी भी है, पीरियडिक भी है। ओके दोस्तों, बट ब्लॉक वाले में भी एक कंडीशन है, जब एनर्जी लॉस नहीं होगा तभी वो पीरियडिक होगा। अगर एनर्जी लॉस होगा तो पीरियडिक नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस कवर नहीं करेगा ना इक्वल टाइम में। जितना टाइम हो सकता है, इधर वाले में उसको 10 मिनट लग रहा था एनर्जी लॉस होने के कारण, और इधर वाले को 20 मिनट लग रहा है, तो इक्वल टाइम कहाँ रहा, क्योंकि बीच में फ्रिक्शन के कारण एनर्जी लॉस हो रहा है ना दोस्तों। ओके, तो दोस्तों हो गया ये हमारा, दोनों हो गया। अब आगे चलते हैं हम सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन वैसे ही है, सिंपल एसएचएम, ध्यान देना मैं पढ़ता हूँ। टू एंड फ्रो मोशन और अप एंड डाउन मोशन, और स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पे, भाई ऑब्जेक्ट की बात करो, एक लाइन इधर मारूंगा एक लाइन इधर थोड़ी मारूंगा, स्ट्रेट ही लाइन होगा ना। टू एंड फ्रो मोशन, अगर ऑब्जेक्ट मैं इधर टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करूं तो ये स्ट्रेट ही होगा ना, ये भी स्ट्रेट होगा। ओके, तो टू एंड फ्रो मोशन और अप एंड डाउन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इन विच रिस्टोरिंग फोर्स और acceleration is directly proportional to the displacement in opposite direction and always direct toward the mean position is called as a linear simple harmonic motion. To and fro motion or up and down motion in a straight line which straight line in which restoring force or acceleration is इसको directly proportional होगा to the displacement in opposite direction and always direct toward the mean position। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ यहाँ, यहाँ बताऊंगा तो ज़्यादा मजा आएगा। ये हमारा फोर्स हो गया, बट ये कौन सा फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देखो इधर ध्यान दो, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। बट वो डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, अपोजिट होगा। कैसा होगा, अपोजिट होगा। अभी कैसे सर, अभी बताते हैं ना, इधर ध्यान दो। ये हमारा फिर से वही सर बार बार वही लेना पड़ता है। ये हमारा स्प्रिंग, ये हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, ये इसका मीन पोजीशन है, ये क्या है, मीन पोजीशन। जैसे ही मैंने इसको खींचा, जैसे ही मैंने इसको आगे की तरफ खींचा, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, बट रिस्टोरिंग फोर्स कैसे होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। रिस्टोरिंग फोर्स कैसे होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। और सेम टू सेम ऑब्जेक्ट जब इधर जा रहा है तो फिर से उसको मीन पोजीशन पे खींचेगा, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। कैसे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो दोस्तों यही तो है, restoring force is directly proportional to opposite of
दैट बॉडी डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेस कर रहा है उस बॉडी के क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के वो अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों जहां जिस जगह फोर्स लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा दोस्तों। ओके, फोर्स इधर लगेगा तो डिस्प्लेसमेंट उधर होगा। ओके, टू एंड फ्रो मोशन, अप एंड डाउन मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, अपोजिट। और कहां डायरेक्ट किसको अलोंग होगा, हमेशा मीन पोजीशन में ही जाने की कोशिश करेगा ना, कहां जाने की कोशिश करेगा, मीन पोजीशन। तो दोस्तों हो गया, ऑलवेज डायरेक्ट टुवर्ड द मीन पोजीशन इज कॉल्ड अ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। दोस्तों एक बार और समझाता हूं, अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना। ये हमारा हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये देखो इधर जाना चाहता है पर मीन पोजीशन हमेशा डायरेक्ट अलोन, हमेशा कहीं भी जाए पर घूम फिर के किधर आएगा, मीन पोजीशन के। फिर उसके बाद जितना पावर होगा फिर वो आगे जाएगा, फिर यहाँ आएगा मीन पोजीशन पे आएगा, फिर आगे जाएगा मीन पोजीशन पे आएगा। तो दोस्तों और फोर्स के अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब दोनों कैसे होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे होता है अपोजिट, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर और इधर, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर, इधर जा रहा है। फोर्स ये बुला रहा है भाई आजा आजा, ज्यादा आ रहा है इधर। ओके, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, तो दोस्तों अब मैं थोड़ा इसको कर दूं, थोड़ा काम तमाम इसका। रिस्टोरिंग फोर्स, तो ये हमारा प्रोपोर्शनल का साइन हट जाएगा, यहाँ लगेगा k माइनस की। तो दोस्तों ये हमारा रिस्टोरिंग फोर्स है, इसको स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, लिख देता हूँ नहीं तो आप तो स्प्रिंग कांस्टेंट। और ये हमारा है डिस्प्लेसमेंट, याद रखना इसलिए मैंने माइनस लगाया क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा, ये हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये इससे रिलेटेड यही बना दोस्तों, टू एंड फ्रो मोशन, अप एंड डाउन मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, फोर द रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कैसे अपोजिट डायरेक्शन में और डायरेक्ट अलोंग अ मीन पोजीशन, और इसी को हम क्या बोलेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके दोस्तों, तो ये हो गया, एग्जाम में आता है, आपको समझ, यही इसकी पहचान है। अगर आपसे कोई पूछे कि अपना जन्म प्रमाण पत्र दो, तो आप गवर्नमेंट का कुछ लाते हो, तो अगर आपको बोले सिंपल हार्मोनिक मोशन की पहचान क्या, तो आप बोल दोगे, ये बोल दोगे, ये माइनस के एक्स, ये क्या है, किसकी पहचान है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब एसएचएम का। अब दोस्तों डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम एग्जाम में बहुत बार आता है। डिराइव एक्सप्रेशन किसके लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम का डिराइव करने के लिए बहुत बार आता है, बहुत सिंपल है दोस्तों। और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, इससे रिलेटेड क्या आता है, न्यूमेरिकल भी आता है। तो दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूं, ध्यान देना। सबसे पहले फोर्स इक्वल टू, हमें जो था, मैं डायरेक्ट रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लिखूंगा, आपको समझ में आना चाहिए। वैसे लिखता हूं F इक्वल टू माइनस के एक्स, और ये भी आपको पता है फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकंड। दूसरे साइड लिखो, कैमरा में दिखाई नहीं दे रहा बच्चों को, दिख रहा है? ओके, अब दोनों फोर्स है, ये हमारा रिस्टोरिंग फोर्स है, बट दोस्तों फोर्स ही है तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू k इनटू x। ओके, अब एक्सेलरेशन, मास, ये मास कहां चला जाएगा, डिवाइड में। ओके, ध्यान दो अच्छे से। अब ये मास अगर डिवाइड में भूल गया मैं लिखना, सॉरी। ओके, अब दोस्तों इधर सिंपल सा ये चीज आपको पता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज, आगे लिखो, इधर लिखो, इधर, सॉरी थोड़ा धूप के कारण थोड़ी चीजें दिख नहीं रही है, तो हमारे कैमरामैन जी बोल रहे सर यहाँ लिखो, अब यहाँ दिखेगा। तो हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं, मास एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस के एक्स। ओके, मास इनटू एक्सेलरेशन। दोस्तों अब मास मल्टीप्लाई में इक्वल किस साइड आएगा, तो क्या होगा, डिवाइड में, तो डिवाइड में हमने डाल दिया। ओके, अब एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, dv by dt माइनस के एक्स अपॉन एम, के एक्स अपॉन एम। ओके, मैं इसको और चेंज कर देता हूं, dv by dt, दिख रहा है दोस्तों, सबको दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, d by dt। और v को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, जल्दी बताना, ऐसे लिख सकता हूं,
वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो मैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल टू माइनस के एक्स अपॉन एम। देखो डी बाई डी टी को मैंने बाहर ले लिया, वेलोसिटी का क्या? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब कर देता हूँ ये डी स्क्वायर एक्स और ये दोनों एक ही है दोस्तों, तो ये हो जाएगा डी टी स्क्वायर, इतना तो मैथ आपको आता होगा। ओके, इक्वल टू माइनस के एक्स अपॉन एम। समझ में आया? हमने दोनों को इक्वेट किया, इक्वेट करने के बाद मास कहाँ था? डिवाइड में चला गया, मास कहाँ चला गया? डिवाइड में चला गया। अब एक्सेलरेशन क्या था? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, फिर डी बाई डी टी मैंने बाहर निकाला। वेलोसिटी क्या था? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डी एक्स अपॉन डी टी किया। अब डी स्क्वायर एक्स, ओके, और ये दोनों एक ही होता है दोस्तों, अब ये मत बोलना कि सॉरी, तो डी डी टी डी टी कितना? डी टी स्क्वायर। अब डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर मत करने बैठ जाना भाई, मेरा इंसल्ट मत करवा देना, दोनों एक ही है। डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स अपॉन एम। अब थोड़ा इसको और चेंज कर देते हैं, इधर लिखूंगा नहीं दिखेगा, डी स्क्वायर एक्स। अब बुढ़ा हो गया हूँ यार, बैठने को चलता नहीं है। माइनस इस साइड आए तो क्या हो जाएगा? प्लस के एक्स अपॉन एम इक्वल टू 0 एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम। का गड़बड़, इतना सिंपल था ये। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम। ओके, वी आर इक्वेटेड टू इक्वेशंस, फर्स्ट इज ये वाला हमारा और सेकंड फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दोनों का इक्वेट किया। इक्वेट करने के बाद ये दोनों मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गए। डिवाइड होने के बाद एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, देन अगेन हमने डी बाई डी टी बाहर लिया, फिर v मतलब क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फिर इसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई, डी डी स्क्वायर एक्स एंड dt एक ही होता है, dt स्क्वायर। ओके, बहुत बार लड़के डी सॉरी डी स्क्वायर dt स्क्वायर क्यों नहीं हुआ सर? भाई dt एक है, जैसे नहीं जाने दो भाई, अभी भी शादी हुआ है, जैसे बोल ही देता हूँ, बोलते ना पति का आधा पार्ट पत्नी होती है, अर्धांगिनी, ऐसे होता है ना। तो ये भाई ये पूरा पार्ट है, ये आधा पार्ट है, ये पार्ट अब मिला के पूरा पार्ट हो गया। तो dt स्क्वायर, क्योंकि मेरे साथ हो सकता है आप क्वेश्चन पूछोगे ना, मेरे टाइम ऐसा चलता था बच्चे, ओ सर गलत लिखा सर, ये d स्क्वायर dt स्क्वायर आएगा सर। भाई नहीं ना, ऐसा नहीं कर सकते। तो हो गया, यही हमारा है एक्सप्रेशन। किसके लिए? हमारा है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम। एग्जाम में आता है, ऐसे इसे छाप दो जैसा मैंने लिखा वैसे। अब आज का लास्ट, बहुत पका लिया आप लोग को, मैं लास्ट, मेरे अंदर थोड़ा जोश आ गया आज, क्योंकि फर्स्ट रिकॉर्ड किया था थोड़ा। अगर मेरा कैसा दोस्तों पता है, अगर पहली बार अगर कुछ प्रॉब्लम है ना कैमरा में, तो दिमाग खराब हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, मूड थोड़ा खराब होता है, और मूड खराब रहता है तो उसे रिकॉर्डिंग को चेंज करता है, पर बाद में करना पड़ता है, क्योंकि आप तक तो पहुंचाना ना दोस्तों। एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम, एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम सेम टू सेम इसी का हेल्प लेंगे हम। डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स एम 0। ओके, अब दोस्तों क्या करूंगा, देखो ध्यान दो, डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर एक्स, ये उस साइड जाएगा तो क्या होगा? माइनस के एक्स अपॉन एम, माइनस के एक्स अपॉन एम। अब दोस्तों इसको सेपरेट कर देता हूँ थोड़ा, ध्यान देना, जैसे डी बाई डी टी इसी में से कर रहा हूँ मैं, कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, मैं इसी में से कर रहा हूँ, डी बाई डी टी, और ऊपर आएगा हमारा डी एक्स अपॉन डी टी। कैसे क्या? ध्यान दो, डी स्क्वायर एक्स है, तो डी डी 2 हो गया और एक एक्स बचा, मैंने उसको दे दिया, और दूसरा हमारा डी टी स्क्वायर है, तो एक डी टी इधर आ गया, एक डी टी इधर हो गया, डी टी स्क्वायर हो गया। अब इक्वल टू माइनस के एक्स अपॉन एम, मुझे चाहिए सर, मैं नहीं चाह रहा। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी होता है ना, डी बाई डी टी, ई इधर लिख दो, चलो v। अब बताओ, वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस के एक्स अपॉन एम। बट ये बट वाला ने टेंशन बहुत ज्यादा देखा, बट वी नो दैट, अगर जिसको पता होगा, बट वी नो दैट, ये दिखाई दे रहा है कि नहीं? लास्ट वाला कैमरा कवर हो रहा है उसमें, वी नो दैट वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के अपॉन एम, माइनस के अपॉन एम। अब हो गया ना भाई, हो गया, a इक्वल टू माइनस e अपॉन m, क्या ओमेगा स्क्वायर, so ओमेगा स्क्वायर में पुट कर दिया, और ये हो गया, दिस इज अ एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ऑफ
SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक, कमेंट्स में लिखो, आगे नहीं बोलूंगा, मोशन। ओके, तो दोस्तों इसी को मैंने इधर उठाया, उस साइड लेके गया माइनस। ओके, अब इसको मैंने सेपरेट कर दिया, d/dt को मैंने बाहर निकाला, अंदर क्या बचा dx/dt, 2 dt था तो 1 dt बचा। ओके, dx/dt और dx/dt डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। क्या था वेलोसिटी, देखो मैंने वेलोसिटी लिख दिया। फिर जैसा मैंने किया था, मैं इसी को उल्टा मैंने किया, देखो अगर कहां गया इधर ही। ओके, बस मैंने इसी का उल्टा किया, तो dv/dt क्या होगा हमारा एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है एक्सेलरेशन। बट वी नो दैट कि -k/m, ओके, क्या होता है हमारा v², क्या सॉरी v² बोल रहा हूं मैं, ओमेगा स्क्वायर होता है। क्या होता है हमारा ओमेगा स्क्वायर, अगर मैं v² बोला होगा तो सॉरी इसके लिए ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि देखो इतना सारा लेक्चर रिकॉर्ड करना था, कहीं मुंह से बोलना कुछ और रहता है, निकल कुछ और जाता है, तो उसके लिए सॉरी। हाँ, इतना समझदार हो आप लोग। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -k/m, तो -k/m के जगह पे मैंने पुट कर दिया ओमेगा स्क्वायर, ऑलरेडी इधर माइनस है, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर, लास्ट में लिख देगा दिस इज एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ऑफ SHM। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये लेक्चर की एंडिंग हम करते हैं, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को बहुत अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने अपना ऑसिलेशन लेसन स्टार्ट कर दिया है, और आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। प्लीज ज़्यादा अच्छा ना लगवाए, पढ़ाई ज़्यादा करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने अपना काम तो शुरू कर दिया है, आप भी अपना काम शुरू कर रहे हो कि नहीं। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।